और यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर में दंगे की साजिश का खुलासा करते हुए 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पथराव करने वाले 35 आरोपियों की पहचान की गई है। 10 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस पर पथराव करने के आरोप में 51 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। एफआईआर में लिखा गया है कि दुर्गा विसर्जन के लिए जा रही भीड़ पर पत्थर चलाए गए। जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं वो उसी मदरसे में पढ़ते जहां से बवाल की शुरुआत हुई। पुलिस ने कुछ आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी का सर्वे भी कर लिया है। इन पर कभी भी बुलडोजर भी चल सकता है। सुल्तानपुर बवाल में 32 गिरफ्तार। सुल्तानपुर बवाल की साजिश हुई बेनकाब। सुल्तानपुर में दंगे की साजिश गहरी थी। पहले सोशल मीडिया पर यह फैलाया गया कि हिंदुओं ने दंगा करने की कोशिश की। आरोप लगा कि मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल लोगों ने मुसलमानों को भड़काया और पुलिस ने उल्टा मुसलमानों को धमकाया। लेकिन जब सीसीटीवी के साथ साथ दूसरे सबूत सामने आए तो पूरी कहानी साफ हो गई। 51 आरोपियों के नाम पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 35 और आरोपियों की पहचान कर ली है। इन सभी की तलाश की जा रही है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही साजिश की पूरी कहानी भी सामने आ रही है और जो खुलासा हो रहा है वो हैरान करने वाला है। साजिश क्या थी, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या। 10 अक्टूबर को सुल्तानपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान बल्दीरा इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। शुरुआत में आरोप लगा कि मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। मस्जिद के पास से इतना भीषण पथराव हुआ कि हिंदू समुदाय के लोग जान बचाने के लिए मूर्तियां छोड़कर भाग गए। पुलिस वाले भी वहां टिक नहीं पाए। यहाँ मदरसा है और बगल में ये जंगली नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर ये परंपरा रही है कि जब दुर्गा जी की मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जाती हैं तो इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। तो उस दिन भी ये जो प्रतिमा जो मूर्तियाँ आई विसर्जन के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और उसके बाद जब ये आगे जाने लगी प्रतिमाएं तो आगे एक मस्जिद है और ये कहा जा रहा है कि विसर्जन के दौरान डीजे बजाया जा रहा था जिसकी आवाज़ कम करने के लिए कहा गया और आवाज़ जब कम नहीं की गई तो ये हंगामा हो गया। और ये आरोप है जो दुर्गा जी की मूर्तियां ले जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए उनका कि उनके ऊपर तलवारों से, पत्थरों से, ईंटों से, सब चीज़ से हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। पथराव और हिंसा के वक्त मौजूद दुर्गा समिति के लोगों ने दावा किया कि हिंसा प्लानिंग के तहत की गई। उनका तर्क है कि साजिश करके इतने ईंट और पत्थर जमा किए गए, लाइट बंद करके शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाए गए। ये सभी एक साजिश का हिस्सा थे। उसी में से उग्रवादी जो भी उस्काने वाले लोग थे, मौलाना हाफिज जी, उन्होंने कहा कि निकालते हो कि मैं और पैसे से पैसा हो। तो हमने कहा ठीक हम निकाल ले रहे हैं। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट करना चालू किए तब तक उधर से आवाज है कि मारो इन सालों को, जान में मत दो। उसी वक्त पथराव स्टार्ट हो गया और इतना पत्थर बारिश होने लगी कि वहां से जान बचाना मुश्किल हो गया भागते भागते। अब हमको भी प्लानिंग होती तो हम भी पूरा फोर्स सीएसओ वगैरह के साथ में ही चलते, लेकिन नहीं जानकारी थी इसलिए उन्होंने हमला किया और पूरी प्लान के साथ सीसी, बोतल, धारदार हथियार, छुरी, चाकू लेकर के महिलाएं, बच्चे समेत अपने घरों की लाइट बंद करके हर घर में हमें लगता है कि पत्थर रखा हुआ था। पुलिस की एफआईआर में जिन उपद्रवियों के नाम हैं उनमें से ज्यादातर इसी मदरसे में पढ़ने वाले लड़के हैं। ये मदरसा सर्वे के दौरान अवैध पाया गया था। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि मस्जिद से ईंट और पत्थर बरसाए गए। पुलिस इस बात की तहकीकात में जुट गई है कि क्या पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे, क्या भीड़ पर पथराव और तलवार चलाने की साजिश पहले से रची गई थी। प्रशासन ने आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं होगी, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी होगी। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रासुका में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की
कोई हिम्मत न करने पाए। प्रशासन ने सुल्तानपुर हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी है। मदरसे समेत 5 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। अतिक्रमण करने वालों को वक्त दिया गया है, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चल सकते हैं। दूसरे दिन ये पता चला कि कुछ इनलीगल बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, तो मैंने अपनी राजस्व टीम को लगा दिया पैमाइश के लिए। पैमाइश के दौरान ये कुछ चीज़ें जो नियमानुसार नहीं पाई गई, अतिक्रमण के रूप में है, उसमें नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं। उनको 5 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मेरी कार्रवाइयाँ अलग तरीके से हो रही हैं, वो मैं अतिक्रमणकारी के रूप में कर रहा हूँ, और जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन अलग तरीके। क्या उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नोटिस कार्रवाई उस नोटिस में लिखा है कि कुछ समय दिया गया हटाने के लिए, नहीं हटेगा तो जो विधिक कार्रवाई है आगे बुलडोजर चलेगा। अब वो अलग चीज़ है, अगर उसकी नौबत आएगी तो वो भी कार्रवाई की जाएगी जो नियमानुसार है। सुल्तानपुर में दंगे की साजिश को सोशल मीडिया से और भड़काने की साजिश की गई थी, इसलिए जैसे ही हिंसा शुरू हुई आरोप लगने लगे कि हिंदुओं ने भड़काया है। लेकिन अब साजिश की परतें खुल चुकी हैं, आरोपी गिरफ्त में हैं और जो फरार हैं वो जल्द ही पुलिस के शिकंजे में आ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।